नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमारा टॉपिक डिस्कशन चल रहा है उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीड या स्ट्रक्चर ऑफ सीड की है, वो हम बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है या हम कहें कि जो प्लांट है उस प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है वो कौन होता है? सीड होता है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो स्ट्रक्चर ऑफ सीड रहेगा। अब हम बात ये करते हैं कि जो सीड है वो सीड क्या होता है। तो राइपन्ड ओवल होता है, इज नॉन एज सीड। क्लियर है? यानी कि जो ओवल है वो राइपन्ड हो जाएगा, पक जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो मैच्योर हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ओवल क्या होता है। ये इसके अंदर क्या है? एम्ब्रियो शैक है, फीमेल गैमेटोफाइट, और इसके ये इंट्यूगमेंट्स हो गए। और ये जो संरचना जो बन रही है वो किसकी बन रही है? ओवल की संरचना है। ये ओवल अगर मैच्योर होगा तो ये मैच्योर होकर क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। और इसके बाहर कवरिंग जो है वो किसकी है? ओवरी की है। ओवरी मैच्योर होकर क्या बनाएगी? फ्रूट बनाएगी। क्लियर है? यानी कि जो राइपन्ड ओवल है उसको हम क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। या दूसरी स्टेटमेंट के बेसिस पर अगर बात करें तो क्या होगा? मैच्योर ओवल is called as seed। मैच्योर ओवल का मतलब क्या होगा? इंटुगमेंटेड। इंटुगमेंट है तो ये जब सीड में जाएंगे तो आउटर इंटुगमेंट है और इनर इंटुगमेंट है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? टेस्टा और टैगमन के अंदर क्या हो जाएंगी? कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये जो सीड है, इस सीड का जो ये स्ट्रक्चर है, तो इसी को हम जो आउटर जो कवरिंग है किसकी? ओवल की, ये किस में कन्वर्ट होगी? टेस्टा और टैगमन में कन्वर्ट होगी। तो आउटर इंटुगमेंट ये मिलकर क्या बनाती हैं? सीड कोट। तो ये क्या बनाएंगे? सीड कोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर हम सीड की बात करते हैं तो उसमें तीन मेन स्ट्रक्चर होती हैं। मेन स्ट्रक्चर इन सीड, तो इसमें तीन मेन स्ट्रक्चर होंगे। एक तो क्या होगा? सीड कोट हो गई। दूसरी जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है? एम्ब्रियो। और जो थर्ड स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है? एंडोस्पर्म होता है। तो यानी कि जो सीड है वो सीड क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट होने के बाद जो मैच्योर ओवल है वो किस में कन्वर्ट होता है? सीड के अंदर कन्वर्ट होगा। और जो ओवरी है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है? फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है। यानी कि जब डबल फर्टिलाइजेशन है और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन है, या हम कह सकते हैं कि जो सिनगैमी है और ट्रिपल फ्यूजन है, और डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है एंजियोस्पर्म या फ्लोरिंग प्लांट के अंदर, तो उसका जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट डेवलपमेंट के बाद जो फाइनल रिजल्ट के तौर पे निकल के आता है वो कौन आता है? सीड आता है। और जो सीड है वो क्या है? कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका क्या है? रिजल्ट है। तो हम ये लिख सकते हैं कि सीड is the result of sexual reproduction। यानी कि ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है? रिजल्ट है। कौन? जो सीड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है? रिजल्ट है।
अब हम टाइप ऑफ सीड पढ़ते हैं कि इनकी जो सीड है वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे। तो उसमें क्या है, टाइप ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, यानी कि एंडोस्पर्म है, उस एंडोस्पर्म के बेसिस पर हम ये देखते हैं कि जो सीड है वो कितने टाइप के होता है। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट जो है वो किसको प्रोसीड करता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को प्रोसीड करता है। जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो सीड कन्वर्ट होता है मोनोकोट और डाइकोट के अंदर, या सीड के अंदर जो कोटलीडन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, यानी कि सिंगल कोटलीडन बनेगा, डबल कोटलीडन बनेगा। तो एंडोस्पर्म जो होता है वो कौन करता है, फूड प्रोवाइड करता है। जो एंडोस्पर्म है वो किस में जाके स्टोर हो जाता है, स्टोर फूड की फॉर्म में कोटलीडन के अंदर, जो जर्मिनेशन के टाइम पर क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा। तो इस दौरान क्या रहेगा कि जो डेवलपिंग जो सीड है वो कंप्लीटली कंज्यूम कर पाता है एंडोस्पर्म को, या रिमेनिंग पार्ट रह जाता है। अगर कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया या कंज्यूम कर लिया गया है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और जिसमें एंडोस्पर्म बचा रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड। तो इसके बेसिस पर कितने हो गए, तो फर्स्ट कौन सा हो गया, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्मिक सीड। इसको हम ये कह सकते हैं कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन सीड। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। या हम ये कहेंगे कि एंडोस्पर्म परसिस्ट इन seed do not completely consumed during development। डेवलपमेंट के दौरान क्या है, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, सीड के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड। जब कंप्लीटली कंज्यूम नहीं है एंडोस्पर्मिक सीड कहलाएंगे। तो परसिस्ट फॉर्म में होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल जनरली कौन होंगे, मोनोकोट। मोनोकोट में कौन आएगा, जैसे मेज है, कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं। इसमें एक एग्जाम्पल आता है, वो किसका आता है, कैस्टर का भी आता है। क्लियर। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है मोनोकोट में, जैसे मेज हो गया, राइस है, व्हीट है, कोकोनट है, और एक जो एक्सेप्शन या हम कह सकते हैं कि डाइकोट जो प्लांट होता है कैस्टर है। तो कैस्टर भी किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल कौन सा आता है, टाइप ऑफ सीड में दूसरा कौन सा आता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में क्या होगा कि एंडोस्पर्म है वो एब्सेंट होता है, एंडोस्पर्म एब्सेंट इन सीड। या हम कह सकते हैं कि एंडोस्पर्म completely consumed
ड्यूरिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के टाइम पर क्या किया जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है यानी कि एब्सेंट होता है। तो ऐसी स्थिति में हम जो सीड है उस सीड को क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो फॉर एग्जाम्पल कौन होंगे, डाइकोट, जिसमें कौन आ गया, मान लो पी है, बीन है, ग्राउंड नट है, और एक एग्जाम्पल कौन सा होता है, ऑर्किड। तो ये जो सीड प्रेजेंट होंगे वो किसके अंदर रहेंगे, यानी कि एक जो सीड है उस सीड की कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर 3 मेन सेगमेंट होते हैं। पहला सीड कोट प्रेजेंट होता है, जो इंटीग्यूमेंट कन्वर्ट होती हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट टेस्टा के अंदर, टैगमन के अंदर कन्वर्ट होंगी। फिर एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियोनियल एक्सिस प्रेजेंट होता है, और एक एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम हुआ या कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ, उसके बेसिस पर टाइप ऑफ सीड है वो 2 टाइप के होते हैं। एक एंडोस्पर्मिक सीड है और दूसरा कौन सा है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। यानी कि एंडोस्पर्म अगर कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे कि सीड में एंडोस्पर्म बचा नहीं है, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। और अगर सीड के अंदर एंडोस्पर्म बचा रह जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। आगे हम पढ़ते हैं कि सीड जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेशन में पढ़ते हैं तो सीड जर्मिनेशन भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कि एक एपिजियल होता है जर्मिनेशन है, और दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा, हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो एपिजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन में ऐसा देखा होगा कि ये मान लो कि सॉइल है, इस सॉइल से बाहर कोटलीडन है वो आ गए हैं, यानी कि डेवलपिंग जो सीड जर्मिनेट करता है उस टाइम पर क्या होगा, कोटलीडन है वो क्या है, सॉइल से बाहर आ जाते हैं। और हाइपोजियल के अंदर क्या होगा कि सिर्फ क्या होगा कि कोटलीडन है वो बाहर नहीं आते, कोटलीडन किसके अंदर रह जाते हैं, इनसाइड द सॉइल रह जाते हैं। तो एपिजियल जर्मिनेशन के अंदर क्या होगा कि जो ग्रोथ होगी ड्यू टू ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल की वजह से क्या होगा, कोटलीडन केम आउट ऑफ द सॉइल सरफेस। तो सॉइल सरफेस से बाहर आ जाते हैं, और ये कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और ग्रीन कलर होने की वजह से इनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। जब तक लीफ राइज नहीं हो जाती हैं तब तक ये किसका काम करेंगे, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। बाद में लीफ आने के बाद है, लीफ ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर ये जो है लगभग इनके जो स्टोर फूड होता है वो कंज्यूम कर लिया जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो ये मोस्टली कौन से होते हैं, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डाइकोट। तो डाइकोट के अंदर क्या होगा कि कोटलीडन है वो आउटसाइड द सॉइल आ जाते हैं। हाइपोजियल में क्या होगा कि एपिजियल ग्रोथ होगी, या एपिक जो कोटाइल है उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। और जो कोटलीडन है, कोटलीडन क्या है, रिमेन इनसाइड द सॉइल। तो ये सॉइल के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं, ये बाहर नहीं आते। तो जर्मिनेशन के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि टाइप ऑफ जर्मिनेशन के बेसिस पर क्या है कि दोनों टाइप के हैं, एपिजियल हाइपोजियल। यानी कोटलीडन या तो जर्मिनेशन के टाइम पर कहाँ रहेंगे, सॉइल के अंदर रहेंगे, या कोटलीडन है वो क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। तो उस पर बिहाफ पे ये है कि अगर कोटलीडन बाहर आए तो ग्रीन कलर के होते हैं, और वो इनिशियल जो फेज होता है उसके अंदर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। अब जब जर्मिनेशन हो रहा है तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, इनके फैक्टर
अफेक्टिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि वाटर, दूसरा आएगा ऑक्सीजन, थर्ड आएगा मान के चलो टेम्परेचर, और जो फोर्थ आता है वो आता है लाइट। ये फैक्टर हैं वो क्या करते हैं, जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द डोरमेंसी। जो डोरमेंसी पीरियड होता है यानी कि जो सीड है उस सीड के अंदर 10 to 15% वाटर प्रेजेंट होता है। और जो ये वाटर है वो एक क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है जर्मिनेशन के लिए। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो कौन है, वाटर है। और जर्मिनेशन के लिए जो जर्मिनेशन है उस जर्मिनेशन के लिए क्या होगा कि जो सीड है उस सीड के अंदर 70% से 90% वाटर है वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो वाटर क्या होगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, एब्जॉर्ब्ड बाय सीड कोट। और दूसरा किसके थ्रू है, माइक्रोपाइल एंड। जो माइक्रोपाइलर एंड है, पोर होता है या एंड बोल दो, पोर मान लेते हैं, तो पोर के थ्रू क्या होगा, ये सीड के अंदर पोर होता है, जो ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल है, बाद में एज इट इज क्या बना रहता है, तो उसके थ्रू क्या है कि एयर और वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है, एब्जॉर्ब। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम सॉइल के अंदर 5 to 7 सेंटीमीटर डीप के अंदर अगर शेड है तो वहाँ तक क्या होगी, ऑक्सीजन सफिशिएंट मिलती है। टेम्परेचर की बात करते हैं तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या है, रिक्वायर्ड है। और लाइट है, ये एक ऐसा फैक्टर है कि नॉट नेसेसरी टू ऑल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन। ये सभी जो सीड टाइप के जो सीड जर्मिनेशन है उनके लिए ज़रूरी नहीं होता लाइट है। सम प्लांट है एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन, यानी कि जो कुछ प्लांट है उनके अंदर सीड जर्मिनेशन के लिए है वो लाइट है, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल है टोबैको है, एक्सेट्रा है। तो इनके अंदर क्या होगा कि जो लाइट है वो क्या है, एक एसेंशियल फैक्टर है किसके लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए। यानी कि ये फैक्टर्स हैं जो सीड जर्मिनेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वाटर है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, टेम्परेचर है और एक लाइट है। तो सभी के लिए जो लाइट है वो ज़रूरी नहीं है जर्मिनेशन के लिए। कुछ प्लांट है जैसे कौन सा है, टोबैको एक एग्जांपल है, इस जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। हम आगे जब बात करते हैं तो सीड से रिलेटेड कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि ये पूछा जाता है कि कितने नंबर है, यानी कि कोई भी x नंबर है, कोई भी n नंबर है, n नंबर सीड के लिए कितनी मियोसिस रिक्वायर्ड होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि यानी कि n + n/4 meiosis is required for formation of n number of seed। यानी कि n नंबर ऑफ सीड के लिए अगर हम बात करते हैं तो n + n/4 नंबर ऑफ मियोसिस क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगी। तो n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सीड है। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में हम जो सीड है उसके अंदर दो इफेक्ट आते हैं। एक तो आता है जीनिया इफेक्ट आता है और एक क्या होता है,
मेटाजीनिया इफेक्ट आता है। तो जीनिया और मेटाजीनिया में क्या होगा, इफेक्ट ऑफ पॉलिनेशन इफेक्ट ऑफ pollen grain effect of pollen grain किसके ऊपर, ऑन द एंडोस्पर्म। तो इसको हम क्या, एंडोस्पर्म का मतलब क्या होगा, वो कलर हो जाएगा। जैसे मोजाइक इफेक्ट होता है वैसे ही क्या होगा, जीनिया इफेक्ट है तो उसको क्या होगा, कलर हो जाएगा एंडोस्पर्म। और इसमें क्या होगा, मेटाजीनिया के ऑन द सीड कोट पेरिकार्प और सीड कोट। क्या होगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है कि यानी कि नंबर ऑफ मियोसिस कितनी रिक्वायर्ड होती हैं, यानी कि n अपॉन में, सो n प्लस n/4 मियोसिस n नंबर ऑफ सीड के लिए है। जीनिया इफेक्ट क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है उसका इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, एंडोस्पर्म को कलर किया जा रहा है। और जो मेटाजीनिया है वो मेटाजीनिया क्या है कि पोलन ग्रेन का इफेक्ट किसके ऊपर दिख रहा है, सीड कोट के ऊपर दिख रहा है। और किसके है, पेरिकार्प के ऊपर इसका इफेक्ट शो हो रहा है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, जीनिया इफेक्ट और मेटाजीनिया इफेक्ट। आज देखिए डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है स्ट्रक्चर ऑफ सीड के अंदर। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड के अंदर क्या होगा, राइपेंट है जो मैच्योर ओवल होता है, यानी कि ये जो संरचना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट होती है, सीड में कन्वर्ट होगी। और इसके बाहर ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें सीड कोट का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियोनियल एक्सिस प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोनियल में प्यूमिल और रेडिकल प्रेजेंट होगा। और थर्ड कौन सा होगा, एंडोस्पर्म है। तो एंडोस्पर्म क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। तो वो बचा भी रह जाता है या कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो उसके बेसिस पर हम एंडोस्पर्मिक सीड है और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो सीड है, सीड का जर्मिनेशन देखते हैं। तो एपिजियल जर्मिनेशन होता है और हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, यानी कि कोटलेडन इनसाइड द सॉइल रहेंगे, आउटसाइड द सॉइल रहेंगे। उसके बाद जो फैक्टर है कुछ अफेक्ट करते हैं जर्मिनेशन को, तो उसमें मेन कौन आता है, वाटर आता है, O2, टेम्परेचर और लाइट है। और सबसे जो लास्ट में है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जो सीड बनते हैं उनके लिए कितनी मियोसिस रिक्वायर्ड होती हैं। और एक इसमें इफेक्ट आता है जीनिया इफेक्ट और मेटाजीनिया इफेक्ट। जीनिया इफेक्ट पोलन ग्रेन का होता है, सीड के ऊपर भी आता है और एंडोस्पर्म के ऊपर भी आता है। उसको पैचेस की फॉर्म में क्या करता है, कलर करने, मोजाइक फॉर्म में क्या करता है, कलर देने का काम करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये इफेक्ट किसकी वजह से आया है, पोलन ग्रेन की वजह से आया है। और इस इफेक्ट की वजह से जो मैचुरेशन टाइम है और उसका जो वेट है वो क्या हो जाता है, सीड का चेंज हो जाता है। तो आशा करते हैं कि यहाँ का तक का जो डिस्कशन है वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।